काल की गति को कोई नहीं जानता। काल की गति बड़ी विचित्र है, लेकिन हमको भूल करके भी कभी भी भगवत भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान का अपराध कर लोगे तुम्हें महात्मा बचा लेंगे, पर अगर तुम महात्माओं का अपराध करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। बोलो सीताराम। और घरों में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं बाद में सुनेंगे। सुनो, कई बार हम लोग अपने परिवार के सदस्यों की पूजा पाठ देखकर नाराज हो जाते हैं। बड़ा पुजारी बन गया, बड़ी पुजारन बन गई, बड़ी पूजा पाठ करती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, महापाप लगता है, महापाप लगता है। और जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजा साधना करने वाले साधक की निंदा करता, हंसी करता, अगले जन्म में गणेश पुराण कहता है वह व्यक्ति गूंगा बन करके पैदा होता है। इसलिए कभी भी हमको किसी भी भक्त का अपराध नहीं करना, न किसी भक्त की हंसी करनी है, न किसी भक्त की निंदा करनी है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ज्यादातर जितनी भी संतानें गूंगा और बहरा हैं उसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने भक्तों की निंदा की होगी, पूर्व जन्म में संतों की निंदा की होगी, इसी कारण से इस जन्म में उनको गूंगा और बहरा बनना पड़ रहा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हमारे गुरुजी कहते ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को बड़ी प्रिय लगे, दूसरों को भी प्रसन्न करे और आपको भी प्रसन्न करे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। देखो, हमने एक बार कहा था कि अगर हम किसी की स्तुति नहीं कर सकते हैं तो हम निंदा के भी अधिकारी नहीं। हम किसी को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी अधिकार हमको नहीं। हम किसी से अगर प्रेम नहीं कर सकते तो क्रोध करने का अधिकार नहीं है आपको। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम जिससे करोगे उसी से क्रोध कर पाओगे। स्तुति जिसकी करोगे उसी की कमी बताने के लिए आप निंदा कर पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं किया उससे क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका सम्मान नहीं किया उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है और पुण्य सभी क्षीण हो जाते हैं। बोलो सीताराम।